नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, जागो पंच आपके लिए पौराणिक कथाओं से, पौराणिक पुराणों से, पौराणिक पुस्तकों से, ग्रंथों से ऐसे महत्वपूर्ण अंशों को लेकर आता है जिससे आपके भीतर समाहित अंधविश्वास और पाखंड रफू चक्कर होने लगता है। और इसी संदर्भ में आज मैं आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो देने वाला हूं, जिसमें आपको पता लगेगा कि अकबर जो है वो ब्राह्मण था। तो आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहिए और आपको इस वीडियो में पता लगेगा कि मुस्लिम यानी ये जो मुग़ल थे ये कौन थे, और इसी में जितने भी जो राजा महाराजा हुए, बाबर, हुमायूं और अन्य भी, जो ये कौन थे। और सबसे बड़ी बात तो आपको आज बड़ी खास पता लगने वाली है कि अकबर ब्राह्मण था। तो जब लास्ट तक आप देखेंगे तो आप खुद हैरत अंगेज रह जाएंगे कि वाकई ही मनवादी ग्रंथों ने हमारे समाज में किस प्रकार से अंधविश्वास और पाखंड डाला है, घुसेड़ा है और लोगों को कैसे गुमराह किया है, ये आपको इस वीडियो में विधिवत पता चलेगा। और आज का ये वीडियो इतना महत्वपूर्ण है कि शायद आप अपने आप स्वतः ही अंधविश्वास और पाखंड के बारे में सोचना शुरू कर दें कि वास्तव में हमारे समाज के बीच में बहकाया, हमको ठगा गया, हमको बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों ने इसे डाला है। तो साथियों, चलते हैं फटाफट पुस्तक के अंशों पर, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी होने वाला है। तो ये मैं लेके आया हूँ भविष्य पुराण से। भविष्य पुराण में यह पेज नंबर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जिससे आपको भ्रम ना हो। 374 पेज नंबर का वो अंश है। और आज आपको इसका शीर्षक जो मिलने वाला है, अकबर आदि अंतिम मुगल शासकों का चरित्र। तो शुरुआत करते हैं। सूत जी बोले, यानी यह कब की बात है? बहुत पहले की बात है। और भविष्य पुराण है तो भविष्य की बातें कह रहे हैं, लेकिन बड़ी मज़ेदार है। आपको लगेगा कि वाकई ही कितने बड़े कलाकार थे ये पौराणिक कथाकार। तो आइए चलते हैं। सूत जी बोले, शौनक, इस प्रकार दैत्यों ने बलि के पास जाकर अपनी पराजय का वृतांत बतलाया। बलि कौन? राजा बलि। फिर दैत्यराज बलि ने देवताओं की महान विजय सुनकर रोषण नामक दैत्येंद्र को बुलाकर कहा, तुम तिमिरलिंग यानी तैमूर लंग के पुत्र होकर शरुस नाम से प्रसिद्ध होगी। इसमें किसको बुलाया? दैत्यराज बलि ने देवताओं की महान विजय सुनकर रोषण नामक दैत्येंद्र, दैत्यों के भी इंद्र थे, उनको बुलाया और कहा, तुम तिमिरलंग में जाओ के पुत्र होकर शरुस नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम वहाँ जाकर दैत्यों के श्रेष्ठ कार्य का संपादन करो। राजा बलि के समय की बात है। और राजा बलि कब थे? वामन अवतार ये कब था? यह आप सभी विधिवत समझ चुके होंगे कि यह बात उस समय की है जब तैमूर लंग ने भारत पे आक्रमण किया था और यहाँ पर वो आया था। और ऐसा बताया गया है इतिहासकारों ने कि यहाँ से लूटपाट करके गया था। तो उसी तैमूर लंग की बात हो रही है। और उसी समय ये वामन अवतार भी है था, क्योंकि यहाँ पर राजा बलि की बात हो रही है। तो अब आप यहाँ पे समझिए। और हमें बताया जाता है बहुत पहले की बातें ये सब। इस पर उसने क्रुद्ध हो दिल्ली आकर वेद मार्गस्थ पुरुषों का नाश करना शुरू कर दिया। यानी जो वेद मार्ग, जो वेद के मार्ग को अपनाते थे, उस मार्ग पर चलते थे, उनको क्या कर दिया? उन पुरुषों का नाश करना शुरू कर दिया। और वेदों के लोग ये थे, इसलिए इनका नाश हो गया, क्योंकि इनके पास 20-20, 25-25 अवतार थे, उसके बावजूद भी इनका नाश होने लगा। यह बड़ा सोचने वाली बात है। फिर देखिए यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बात आने वाली है। यहाँ पर देखो क्या इनकी सबसे बड़ी ब्लंडर मिस्टेक क्या पकड़ी जाती है? पकड़ी जाती है, उसने 5 वर्ष तक राज्य किया। किसने? उसने। वह कौन था? वह था बाबर का पिता। ये देखिए,
अब यहाँ पर साफ स्पष्ट दिया हुआ है, उसने 5 वर्ष तक राज्य किया, उसी का पुत्र बाबर हुआ, 20 वर्ष तक उसने राज्य किया। यानी चलिए बाबर हुआ, बाबर ने 20 वर्ष राज्य किया, लेकिन बाबर के पिता जिन्हें उमर शेख मिर्जा के नाम से जाना जाता है, तो जो ये उमर शेख मिर्जादी थे, यह भारत पे इन्होंने कोई आक्रमण नहीं किया था, भारत ये आए भी नहीं थे, लेकिन इनका दिखा दिया यहाँ पर भविष्य पुराण में कि इनका 5 साल तक इनका शासन रहा और उसके बाद बाबर का 20 वर्ष तक का उन्होंने वहाँ राज्य किया। कुछ वर्ष समरकंद में और कुछ दिन भारत में। यानी समरकंद क्या, जो पहले का समरकंद, जो आज उज्बेकिस्तान जिसे कहा जाता है, उसे पहले समरकंद कहा जाता था। तो उसका पुत्र हुमायूं, हुमायूं नहीं, ये लिख रहे हैं हुमायूं और ब्रैकेट में हुमायूं, जिसे आज हुमायूं कहा जाता है, पहले वो हुमायूं था, भविष्य पुराण में वो हुमायूं था। और मदांध हुमायूं ने देवताओं का निरादर किया। देवता कौन थे? अब सोचिए, हुमायूं के समय देवता पृथ्वी पर रहते थे, पृथ्वी पर आते थे। तब देवताओं ने नदिया के उपवन में स्थित कृष्ण चैतन्य की स्तुति की। स्तुति सुनकर हरि क्रुद्ध हुए और उन्होंने अपने तेज से उसके राज्य में विघ्न उत्पन्न किया। उनके सैन्यों द्वारा हुमायूं का पराजय हुआ। यानी मुगलों से लड़ने के लिए हरि भी आए और हरि ने उनको पराजित किया। अब देखिए, उस समय शेष शाक, यानी कौन? शेरशाह, इनकी भाषा में शेरशाह और हमारी भाषा में, इतिहास में शेरशाह सूरी ने रमणीय देहली नगर में आकर 5 वर्ष तक अत्यंत कुशलतापूर्वक राज्य किया। उन्हीं दिनों की बात है, शंकराचार्य के गोत्र में उत्पन्न मुकुंद नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ प्रयाग में तप कर रहा था। तो यहाँ पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मुकुंद नामक एक ब्राह्मण अपने 20 शिष्यों के साथ तपस्या कर रहा था, प्रयाग में तप कर रहा था। इस मुकुंद ब्राह्मण को आप भूलिएगा नहीं। कहानी के अंतिम में इस मुकुंद का आपको बड़ा भयंकर जुड़ाव मिलने वाला है। यहीं से आपको बहुत बड़ी गुप्त बात पता लगेगी, तो इसे ध्यान में रख के अंतिम तक देखिए। तो मलेच्छराज बाबर के द्वारा देवताओं की प्रतिमाओं आदि को नष्ट भ्रष्ट कर दिया गया है। यह जानकर ब्राह्मण मुकुंद ने दुखी होकर अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी जो ब्राह्मण अपनी त्याग तपस्या से दूसरों पर श्राप दे दिया करते थे, उन पे विजय प्राप्त कर लिया करते थे, इनके परशुराम आ जाते थे, वह इनके देवी देवता आ जाया करते थे। लेकिन यहाँ पर जब मलेच्छराज, बाबर को इन्होंने मलेच्छराज कहा, मलेच्छों का राजा, और तब जो ब्राह्मण मुकुंद था उसने क्या कर लिया? अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे दी। यानी कि आग में कूदकर इस बंदे ने आत्महत्या कर ली और यहाँ पर प्राणों की आहुति दे दी, जबकि इसे शुद्ध भाषा में कहेंगे कि आत्महत्या कर ली। उसके 20 शिष्यों ने भी गुरु के मार्ग का ही अनुगमन किया। यह लड़के भी मर सकते थे, ये युद्ध करके भी मर सकते थे, कि बाबर की इतनी हिम्मत कैसे? हम भले 20-21 हैं, लेकिन कम से कम 10-15 को तो मार के मर सकते थे। लेकिन नहीं, इन्होंने बाबर के आतंक में घबराकर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया, यानी आत्महत्या करना कबूल कर लिया। लेकिन ये लड़े भिड़े नहीं। फिर और किसी समय ब्राह्मण मुकुंद ने गौ के दूध के साथ गौ के रोम का भी पान कर लिया था। इसी दोष के कारण वह दूसरे जन्म में मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। इसने गलती से गाय के दूध में गाय का जो बाल था, उसके रोए थे, वो भी पी लिया था। और वो पी जाना भी बहुत बड़ी गलती है, यह बहुत बड़ा विकार है। इसी विकार की वजह से वह मलेच्छ योनि में उत्पन्न हुआ। जब हुमायूं कश्मीर अपने भाई मकरान के यहाँ काबुल कश्मीर की सीमा में निवास कर रहा था, तब उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसी समय आकाशवाणी हुई
अब ये देखिए, ये आकाशवाणी कब हुई थी? ये आकाशवाणी द्वापर में हुई थी। तो यहाँ पर भी वही आकाशवाणी हुई जो कृष्ण के जन्म समय हुई थी। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर आकाशवाणी का किसके यहाँ हो रही है? हुमायूं के यहाँ। अगर ये आकाशवाणी किसी यहाँ सनातनी हिंदू के यहाँ हुई होती तो बात समझ में आती, लेकिन यहाँ पर जो आकाशवाणी हो रही है वह जिनको इन्होंने मलेच्छ राज कहा, इन्होंने जिनको बुरा भला कहा, उनके यहाँ आकाशवाणी हो रही है। कौन सी आकाशवाणी हो रही है? कि तुम्हारा पुत्र बड़ा प्रतापी और भाग्यशाली होगा। यह अकस्मात यानी अक प्राप्त वरदान से उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम अकबर होगा। यह मलेच्छ या पिशाचों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। यानी अकबर जो था वह आकाशवाणी के जरिए पैदा हुआ था यहाँ, और हुमायूं के यहाँ उसे आकाशवाणी हुई थी, और ये आकाशवाणी ने बताया था कि अकबर के नाम से ये पैदा होगा और ये मलेच्छों के कार्य का अनुसरण नहीं करेगा, पिशाचों के मार्ग का अनुसरण नहीं करेगा। यह श्रीधर, श्रीपति, शंभु, वरेण्य, मधुव्रती, विमल, देववान, सोमवर्धन, यानी जो इस नाम से 20 शिष्य थे उस मुकुंद ब्राह्मण के, वह भाग्यवश वह सभी इसी तुम्हारे घर में इसी रूप में आया है। यानी बताया कि यह ब्राह्मण के उसी रूप के में आपके घर आया है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर प्रसन्नचित्त हुमायूं ने भूख से पीड़ित व्यक्तियों को दान दिया और प्रेम पूर्वक पुत्र का पालन किया। पुत्र की 10 वर्ष की अवस्था होने पर वह दिल्ली में आया और शेख शाह यानी शेर शाह सूरी को पराजित कर वहाँ का राजा हो गया। उसने 1 वर्ष राज्य किया और बाद में उसका पुत्र अकबर राजा हुआ। अकबर यानी मुकुंद ब्राह्मण, अकबर जो था मुकुंद ब्राह्मण था, कि राज्य प्राप्ति के बाद उसके पूर्व जन्म के 7 प्रिय शिष्य केशव, माधव, मधु, देवापी, सोमपा, सूर और मदन इस जन्म में भी पुनः उत्पन्न होकर अकबर के दरबार में आए। और मुकुंद ब्राह्मण के शिष्य केशव अकबर के समय में तानसेन नाम से उत्पन्न हुए। अकबर के समय में तानसेन के रूप में उत्पन्न हुए, जो इसके साथी थे। यानी जो ये ब्राह्मणों की सीरीज थी, 20 इनके जो शिष्य थे, उनमें से जो केशव था वह तानसेन बन गया। पूर्व जन्म के माधव अकबर के समय में बैजू बावरा नाम से प्रसिद्ध हुए। पूर्व जन्म के मधु अकबर के समय में सभी रागों के ज्ञाता हरिदास गायन के नाम से विख्यात थे। ये माधवाचार्य मतानुयायी प्रसिद्ध वैष्णव थे। पूर्व जन्म के देवापी अकबर के समय में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी उस समय भी वह ब्राह्मण था और यहाँ भी आकर वो ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया, उसका नाम बीरबल था। ये पश्चिमी ब्राह्मण थे और उन्हें वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती देवी का अभिमान था। पूर्व जन्म का गौतम वंश में उत्पन्न सोमपा अकबर के समय में मानसिंह नाम के से उत्पन्न हुआ और वह आर्यभूप शिरोमणि अकबर का सेनापति बना। पूर्व जन्म का सूर्य दक्षिण देश में ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ। यह पंडित था, इसका नाम हुआ बिल्वमंगल। यह अकबर का मित्र बना। पूर्व जन्म का पूर्वी देश का ब्राह्मण मदन अकबर के समय में चंदल नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह नर्तक और रह कीड़ा विशारद था। तो साथियों, आप सभी ने यहाँ पर देखा कि ये जो कहानी है बड़ी ही रोमांचक और बड़ी ही मज़ेदार है। इसमें जो ब्राह्मण थे, सारे के सारे ब्राह्मण, कुछ तो हिंदू बन गए और उसमें से कुछ मुगल बन गए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो ब्राह्मण थे बड़ा अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से अकबर बने और उन्हें मलेच्छों और दैत्य राजों का जन्म मिला। यह बड़ा ही सोचने वाली बात है कि कैसे कैसे ये कहानी को घुमाते हैं और अपनी ही कहानी में कैसे लपेट के फंस जाते हैं। यह बड़े ही मज़ेदार है। ये 7 राजा अकबर के दरबार में स्थित हुए और पूर्व जन्म के श्रीधर आदि 13 शिष्य दूसरे स्थानों में प्रतिष्ठित हुए। अकबर के समय में अनपके पुत्र श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा यानी तुलसीदास के नाम से प्रसिद्ध हुए।
अब यहाँ पर देखिए तुलसीदास ने इन बातों का कोई जिक्र नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर अकबर के समय में अनपके पुत्र यानी पका नहीं था पूरा, वहाँ पे बताते हैं कि वो पूरा पके थे और अपने समय में ज़्यादा में पैदा हुए थे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है अनपके पुत्र। श्रीधर ही पुराणों में निपुण तुलसी शर्मा तुलसीदास नाम से प्रसिद्ध हुए। वे नारी से शिक्षा प्राप्त कर राघवानंद के शिष्य रामानंद की परंपरा में काशी में अत्यंत विरक्त वैष्णव कवि हुए। अब यहाँ पर नारी से ही शिक्षा प्राप्त करके नारी के विषय में ही तुलसी की गाथाएं आपसे छिपी नहीं हैं, लेकिन यहाँ जिक्र नहीं करेंगे क्योंकि आज ही की कहानी ये बड़ी मज़ेदार है। पूर्व जन्म के श्रीपति अकबर के समय में महान अंधभक्त कवि सूरदास के रूप में उत्पन्न हुए। ये माधवाचार्य के मत में स्थित रहने वाले थे। इन्होंने कृष्ण लीला का वर्णन किया। पूर्व जन्म के शंभु अकबर के समय में चंद्रभट्ट के कुल हरिप्रिय नाम से उत्पन्न हुए और इसी तरह ज्ञान ध्यानपरायण भाषा छंद की रचना करने वाले पूर्व जन्म के कवि मधुव्रती अकबर के समय में कीलक नाम से विख्यात हुए। मतलब जो भी पीछे थे वह इस समय सारे के सारे जो हैं यहाँ पर आकर अकबर के साथी बन गए, क्योंकि अकबर जो है वह ब्राह्मण का दूसरा जन्म था। तो अकबर ब्राह्मण था यूँ कहें तब भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि वह वहाँ से यहाँ आया था। और यहाँ पर यह पुस्तक जो हमारी पुस्तक है जो भविष्य पुराण, वह स्पष्ट कर रही है, वह उसे स्वीकार कर रही है कि वह उनके ही लोग थे जो वहाँ भी जाकर पैदा हुए, दैत्यराज और मलेक्ष। यहाँ पर उन्हें मुगलों का भी नाम देना अच्छा नहीं समझा, वह उन्हें दैत्य और मलेक्ष के रूप में जानते हैं। और पूर्व जन्म के वर्तक रत्न भानु नाम से उत्पन्न हुए। वह जैमिनी भाषा के रचयिता थे और रोपण मत के अनुयायी थे। पूर्व जन्म के रुचि रोचन नाम से उत्पन्न हुए। इसी तरह मीरा का भी दिया है कि जो पूर्व जन्म के मानकार ने नारी भाव से स्त्री शरीर को प्राप्त किया और मीरा के नाम से विख्यात राजा की पुत्री हुई। तो यहाँ पर उन सबका प्रबंध जो है भयंकर कलिकाल के लिए मंगलकार होगा, ऐसा इन्होंने कहा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यहाँ देखिए क्या बात है कि जो बड़ी ही मज़ेदार बात है, ये आप स्वतः आपको हंसी आ जाएगी कि जिसे हम कहते हैं मुग़ल या यूँ कहें कि मुस्लिम कह रहे हैं, दूसरी तरफ जिसे हम हिंदू कहते हैं, जब एक मुग़ल या मुस्लिम की डेथ होती है तो वह उनका स्वर्ग है या उनका अलग ही कोई लोक है, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हिंदुओं का स्वर्ग लोक है। और यहाँ पर एक मुग़ल और मुस्लिम की डेथ हो रही है और वो स्वर्ग जा रहा है। यह बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर है, आप देखेंगे ये कैसे हमारे मनुवादी भाई हैं, यह मुस्लिमों को भी मार के स्वर्ग ले जाते हैं, जबकि उनका दूसरा ठिकाना ठौर ठिकाना है। यह इनकी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आकर फंस जाती है। यह लिखने में बड़े कमज़ोर थे, इन्हें नहीं पता था कि आगे ऐसा भी पढ़ा जाएगा। तो लिख क्या रहे हैं, अकबर ने 50 वर्ष तक निष्कंटक राज्य किया और अंत में मरकर स्वर्ग चला गया। उसका पुत्र सलोमा, यहाँ इनकी भाषा में उनका पुत्र सलोमा था, उनकी भाषा में सलीम जहांगीर था। उसने भी पिता के समान राज्य किया। और उसका बेटा खुर्द यानी खुसरो शाहजहाँ था, उसने 10 वर्ष तक राज किया। उसके बेटे थे, उसका बेटा नौरंग औरंगजेब था। यहाँ पर उन्होंने औरंगजेब के बेटे का नाम नौरंग बताया है ना, और वहाँ पर हमें मिलता है औरंगजेब। तो यही चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं। उसने पिता और भाई को जीत कर राज्य किया। किसने? नौरंग ने। नौरंग माने औरंगजेब ने। वह पूर्व जन्म में अंधक नाम का प्रसिद्ध दैत्य था। जो अंधक दैत्य था, आज ये बोल नहीं पा रहे हैं कि ये सारे मुस्लिम या सारे मुग़ल दैत्य हैं, लेकिन इनका भविष्य पुराण कह रहा है कि वह सभी के सभी दैत्य हैं। यही अब देखिए यहाँ पर बड़ी मज़ेदार बातें हैं। उसने चारों ओर अनेक मूर्तियों को ध्वस्त किया। ऐसा देखकर देवताओं ने आकर कृष्ण चैतन्य से कहा, भगवान दैत्यराज का अंशभूत औरंगजेब
राजा उत्पन्न हुआ है वह देवताओं और वेदों का विनाश कर दैत्य पक्ष की अभिवृद्धि कर रहा है। नदिया के वन में स्थित यज्ञांश ने यह सुनकर उस दुराचारी वंश क्षय का शाप दिया। 49 वर्षों तक उस दुष्ट आत्मा ने राज्य किया। तो यहाँ पर आप सभी को यह स्पष्ट हो गया होगा कि जितने के जितने ये आज जो ब्राह्मण गलतियां करता जा रहा है वह दैत्य बनता जा रहा है। तो आप सभी को पता चलता होगा कि मुगलों की जनसंख्या यानी मुस्लिम की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है और इधर ब्राह्मणों की जनसंख्या कम हो रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो इधर ब्राह्मण गलती कर रहा है, जैसे कोई दूध पी रहा है उसमें गाय के रुएं चले गए हैं, तो वह बेचारा अगले जन्म में पक्का है मुगल बनेगा, मुस्लिम बनेगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी देखने वाली बातें हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे अपने शब्द नहीं हैं, यह सारे के सारे शब्द भविष्य पुराण के हैं। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ और समझने के लिए बता रहा हूँ कि गाय का दूध भी आप 2-3 कपड़े लगा के फिल्टर करके, ब्राह्मणों के लिए कह रहा हूँ, बाकी तो जब दैतराज यही बन जाएंगे, मलेक्ष यही बन जाएंगे, तो दूसरे और कुछ बनेंगे। तो ये सब 3-3 4-4 कपड़े लगा के फिल्टर करके उस दूध को पिएं, वरना अगले जन्म में कौन सा क्या बनना पड़ेगा, बड़ा ही सोचने की बात है। लेकिन एक सोचने की बात सबसे बड़ी ये है कि आज की कहानी आगे कैसे लिखी जाएगी। यानी मोदी को बताया जाएगा कि यह पीछे से किसी देवता के अवतार थे, और राहुल को बताया जाएगा कि यह किसी अंधकासुर या किसी अन्य राक्षस का अवतार बता दिया जाएगा। और यह स्पष्ट किया जाएगा कि पीछे से वो प्रक्रिया चलती आ रही है अवतारों की, क्योंकि आज से 200 साल बाद ये कहानी बिल्कुल वैसे ही लगेगी जैसे आज हम पढ़ रहे हैं कि अकबर को ब्राह्मण बता दिया गया और अन्य जो मुगल काल के राजा थे उनको अंधकासुर बता दिया गया, अंधकासुर पैदा हुआ, फिर बाली पैदा हुआ, फला मलेक्ष। तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। आप थोड़ा सा अपना चित्र विजन क्लियर करिए कि आज जैसे इन्होंने उस चित्र को खींचा है, आगे उस चित्र को कैसे बनाएंगे, ये आप सभी बड़े ध्यान से सोचिए, समझ में आ जाएगा इनकी पूरी की पूरी कहानी कैसे आपके साथ शब्दों के मायाजाल से खेलकर आपको अंधविश्वास और पाखंड में गिरा देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके साथ विश्व की सबसे बड़ी ठगी हो चुकी है। तो साथियों, आप इस ठगी का शिकार ना हो, इसीलिए जागो पंच ने ये ठान रखा है कि आपको अंधविश्वास और पाखंड की चीज़ें इसी तरह लाके प्रस्तुत करता रहेगा। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो नए साथी हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन की घंटी भी दबा लें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत से पहुंच जाए। इसी के साथ आपसे मैं विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार, जय भीम, जय मंडल जी।